अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are this and this. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. हमें कहते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस ये है। इनकी मदद से जो हमारा एक ट्राइंगल होगा, हम खुद 3 उनके मिड पॉइंट्स बनाएंगे ऑन द साइड्स। उसके जो 3 साइड्स होंगे उनके 3 मिड पॉइंट्स, और उनको एडजॉइन करने के बाद जब हम उनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, उसके बाद से हमें क्या करना होगा, फाइंड द रेशियो। हमें उनका रेशियो निकालना है। जैसे कि अगर हमारे पास ऐसे एक ट्राइंगल होगा, मानिए कि हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक, इसका हम नाम रखेंगे ए बी सी, और इस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हमें देखे हैं। जैसे कि अगर हम ए की बात करेंगे 0,-1, बी 2,1, और जो हमारा सी है 0,3। ये हमारे 3 वर्टिसेस। क्वेश्चन में ये हमें कहते हैं कि आप क्या कीजिएगा, मिड पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। इनके जो मिड पॉइंट्स है, ठीक, ये जो इनके मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, इनको ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले इनको ज्वाइन अगर हम करेंगे, ठीक, जब ज्वाइन किया, लेकिन याद रहे हमें पता होनी चाहिए कि ये जो 3 मिड पॉइंट्स है इनकी कोऑर्डिनेट्स क्या है। अगर हमारे ये दिए गए हैं इनके वर्टिसेस पे इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, हम नाम देंगे। जैसे कि इसका नाम डी रखेंगे, ई एफ, ठीक। इससे पहले कि हम क्वेश्चन के आगे चले, सबसे पहले हम डी ई एफ जो है इनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। जैसे कि पहले मैंने क्या किया, लेट, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स पहले मैंने इसमें लिए ए बी एंड सी, ठीक है ना, जिनके वर्टिसेस दिए गए थे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, लेट द vertices of the triangle B। A जो है वो हमने रखा 0,-1, B जो हमने रखा 2,1, एंड C जो है वो 0,3 के बराबर है। इसी तरीके से उसके बाद से हमने और 3 मिड पॉइंट्स इस पे लिखे, जैसे कि लेट D, E एंड F। उसके बाद से हमारा जो D, E एंड F है, बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। जो हमारा ट्राइंगल है उसके 3 जो है ये क्या आ गए, इनके मिड पॉइंट्स, ठीक। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स देखेंगे हम डी ई एंड एफ के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे डी ई एफ के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ई एंड एफ आर गिवन बाय, वो कैसे हमें हासिल होंगे। जैसे D की बात करेंगे, इसके पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूं कि जिस वक्त हमें किसी साइड पे हमें उसका मिड पॉइंट निकालना होगा, तो जो 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे कि ये 2 हमारे पॉइंट्स होंगे, उनके जो पहले होंगे उनको प्लस कर लेना, उनके बाद को भी प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। डिवाइड बाय 2 इसलिए कर लेना है क्योंकि ये इसका हाफ है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है। जैसे कि अगर हम A और B की बात करेंगे, A का पहला 0 है, B का पहला 2 है, दैट मींस 0 + 2 डिवाइड बाय 2 एंड -1 + 1 डिवाइड बाय 2। जैसे कि यहां पर मैं लिख के दिखाता हूं, A और B, इसके बीच में हमें D निकालना है। मैंने D यहां पे लिखा, ठीक। उसके बाद से 0 प्लस इसका 0 + 2 डिवाइड बाय 2, कॉमा, इसी तरीके से -1 + 1
डिवाइड बाई 2। ठीक, यहां से देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। अगर हम 2 को प्लस करेंगे 0 तो 2 ही वापस आ जाएगा, एंड डिवाइड बाई 2 कॉमा माइनस प्लस हो गया इसमें माइनस। ठीक, तो अगर हम 1 को 1 करेंगे माइनस तो वहां से आएगा 0 डिवाइड बाई 2। 2 1 आर 2 1 आर यानी कि 1 निकलेगा वहां से, कॉमा 0 डिवाइड बाई 2 वो 0 होता है। यानी हमारा जो डी है 1 कॉमा 0 निकल गई इसके कोऑर्डिनेट। ठीक, इसी तरीके से अब हम ई की निकालेंगे, जो ई है ई के कोऑर्डिनेट्स। अब जाके ये जो हमारा ई है ये ए और सी लाइन पे है, हमारा ए और सी जो है इसी साइड पे है। ठीक, इसी साइड पे, तो 0 + 0 -1 + 3, ठीक, डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। जैसे कि ए और सी की अगर हम बात करेंगे, ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमें आएगा 0 + 0 डिवाइड बाई 2 कॉमा -1 + 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 + 0 ही आ जाएगा डिवाइड बाई 2 कॉमा -1 एंड +3 है, 3 को -1 करेंगे वहां से निकलेगा 2 डिवाइड बाई 2। उसके बाद 0 डिवाइड बाई 2 0 के बराबर आएगा। ठीक, एंड 2 1 आर तो वहां से 1 आएगा। 0,1 यानी 0,1 ये हमारा कौन सा आया, ये वाला पॉइंट। इसी तरीके से ठीक, उसके बाद के हम कर लेंगे, जैसे कि उसके बाद पहले मैं इरेज कर लेता हूं ये। इसके बाद अगर हम देखेंगे हमारा जो एफ पॉइंट है ये किसके बराबर, अगर हम एफ की बात करेंगे बी और सी के बीच में है। ठीक, बी और सी के बीच में, तो 2 + 0 आएगा, 2 + 0 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से 1 + 3 आ जाएगा, 1 + 3 डिवाइड बाई 2। 2 + 0 2 ही आएगा डिवाइड बाई 2 कॉमा 3 + 1 यानी 4 डिवाइड बाई 2। 2 1 आर यानी कि 1 आ जाएगा, 2 1 आर 2 आर यानी कि वहां से 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1,2 जो है ये हमारा एफ का जो है एफ का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। गोया कि ये 3 पॉइंट्स 1 2 और जो 3 है ये हमारे 3 मिड पॉइंट्स है जो डी ई एफ है, इनके हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक, उसके बाद अगर हम देखेंगे अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, तो इन्हीं की मदद से, इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम क्या कर लेंगे, हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने दिखाया था उसमें फॉर्मूला मैंने बताई थी, उसी तरीके से इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसकी मदद से जो है चाहे ABC ट्राइंगल या DEF इस ट्राइंगल की बात करेंगे, इन दोनों का हम रेशियो निकाल सकते हैं कि इनका एरिया क्या हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, चलिए DEF जो है पहले इसी का निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है उसकी फॉर्मूला क्या होती है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है वो किसके बराबर, जैसे कि 1 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले इसमें x1 फिर से ब्रैकेट स्टार्ट y3 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अगर हम देखेंगे प्लस x2 ब्रैकेट स्टार्ट यहां पर पहले आ जाता है y2 माइनस y3, क्योंकि उसके बाद मैंने बताया था जो y3 है पहले ही लिखा जाता है y3 माइनस
y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3, आधी में इधर लिख लेता हूं, ब्रैकेट स्टार्ट, y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज एंड फोर ब्रैकेट क्लोज। फिर से बता देता हूं, x1 x2 x3, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। इस तरीके से हमारी ये जो है ये इस एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला है। ठीक, इसके नीचे हम लिख लेते हैं अगर हम देखेंगे इसमें कि जो एरिया है इनके वैल्यूज देंगे, 1 डिवाइड बाई 2 ऐसे आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट। अब की दफा याद रहे कि जिस तरीके से पिछली दफा मैंने कहा था कि ये जो अब कोऑर्डिनेट्स है, ये जो हमारे पॉइंट्स है, इनको हम देंगे नाम के x1 y1 x2 y2 कौन होता है। इसमें अगर हम देख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं रफली, यहां पे ये मानिए कि ये x1 है, y1 है, इसको x2 y2 के बराबर रखते, x3 y3 समझने के लिए, ताकि जो ही मैं यहाँ पे वैल्यूज दूं आपको आसानी से समझ में आ जाएगी ये कहां से आ गए वैल्यूज। 1 डिवाइड बाई 2 ऐसे ही x1, अगर हम x1 देखेंगे 1 के बराबर है, ठीक, ब्रैकेट स्टार्ट, y2 डायरेक्टली y2 2 के बराबर है, माइनस y3 हमारा 1 के बराबर है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 जो है x2 हमारा 1 के बराबर है, y3 जो है 1 के बराबर है, माइनस y1 0 के बराबर है, ओके, प्लस हमारा x3 जो है x3 0 के बराबर है, और जो हमारा उसके बाद y1 0 के बराबर है, माइनस y2 हमारा जो है y2 यानी कि 2 के बराबर है। इस तरीके से हमने ये वैल्यूज दी। अब देखो 1 डिवाइड बाई 2 ऐसे ही, 1 भी ऐसे ही पहले रख लेते हैं, 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगा वहां से, प्लस 1 को कुछ नहीं माइनस करेंगे, 1 ही आ जाएगा, ठीक। उसके बाद से देखो -2 को कुछ नहीं माइनस करेंगे, -2 0 r, तो वहां से जो है प्लस माइनस 0 ही आ जाएगा, -0 ही, ठीक। उसके बाद 1 डिवाइड बाई 2 ऐसे ही, 1 r हो जाएगा 1 ही, और प्लस 1, ये -0 जो है फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक। 1 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 1 हो गया 2, यानी कि इंटू 2 आ जाएगा। उसके बाद यही भी कर लेते, 2 1 r 2 एंड डिवाइड बाई 2 1 r, तो वहां से 1 आ गया, ठीक। गोया कि हम कह सकते हैं जो हमारा DEF है, हमारा जो ट्राइंगल DEF है, यहां पे हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये जो फॉर्मूला थी उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF है, वो उसका जो एरिया निकला वो 1 के बराबर निकला, ठीक। तो हम नीचे ऐसा भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज 1 स्क्वायर यूनिट। यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF है इज 1 स्क्वायर यूनिट, इज 1 स्क्वायर यूनिट। गोया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF है वो 1 स्क्वायर यूनिट के बराबर निकला। अब जबकि हमने DEF निकाला, इसी तरीके से हम ABC का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। रेशियो में 2 नंबर होते हैं, ठीक है ना, उससे जायद भी होते हैं, लेकिन हमारे पास 2 ट्राइंगल्स यहां पे बन जाते हैं मिड पॉइंट्स की मदद से। अभी DEF का जो हमने रेशियो निकाला 1, अभी ABC का रेशियो हम देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक। इनको हम ऐसे भी ज्वाइन कर सकते थे क्योंकि हमें कहा गया था, अब मानिए कि इतना जो है, इतना यानी कि ये इतने एरिया का जो है रेशियो निकला, ये 1 जो है इतने एरिया का रेशियो निकला। उसके बाद से अगर हम देखेंगे इसके आगे, जैसे कि फॉर्मूला आपको पता ही है,
ठीक, यहीं पे मैं रख लेता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला यहीं पर है। इतना कर लेंगे कि इसको हम इरेज कर लेंगे, इतना भी इरेज कर लेंगे, इसी की मदद से आप समझ पाओगे। अब की दफा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की बात करेंगे। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फॉर्मूला सेम यही है, 1/2 ऐसे ही आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट। लेकिन अब की दफा हमारे ए बी और सी के पॉइंट्स है, हम इनके नाम देंगे रफली x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 0 के बराबर, ब्रैकेट स्टार्ट, y2 2 के बराबर, माइनस सॉरी y2 यहाँ हम इसको इरेज कर लेते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए, कंफ्यूज, ठीक है ना। y2 1 के बराबर है, 1 माइनस y3 3 के बराबर है, प्लस x2 2 के बराबर है, y3 3 के बराबर है, माइनस y1 -1 के बराबर है, -1 के बराबर, प्लस x3 0 के बराबर है, y1 -1 के बराबर है, y2 1 के बराबर है। ठीक, उसके बाद 1/2 ऐसे ही, ब्रैकेट स्टार्ट। देखो अगर हम यहाँ पे 3 को -1 करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस यानी कि 3 को 1 हम कम करेंगे तो -2 आएगा, -2 0 r वो 0 ही आ जाएगा, प्लस ये जो 2 है पहले मैं ऐसे ही रखूंगा, 3 माइनस माइनस हो गया +1, प्लस उसके बाद से 0 भी ऐसे में रख लेता हूं, माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन माइनस की साइन 1 1 हो गई 2। उसके बाद 1/2 ऐसे ही, 0, देखो 3 and 1 4, 4 2r हो जाएगा +8। ठीक, ये प्लस ऐसे ही, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, -2 0r, अगर हम देखेंगे वो 0 ही आएगा, प्लस माइनस -0 आएगा। उसके बाद 1/2, ठीक, 0 चाहे हम 0 इसको 8 को प्लस करें या माइनस करें, वहां से फिर भी 8 ही वापस आएगा। यहां पे स्टेप देते हैं, 8 1 r 8 /2। तो अगर हम देखेंगे इसके हम कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 r 2 4 r, यानी कि वहां से 4 आ गया। गोया कि इस दफा अगर हम देखेंगे, मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये पिछले का था, ठीक, क्योंकि जो हमने इससे पहले ये हिस्सा निकाला था। अब जो ये 4 है, हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, यानी कि पूरा जो है 4 स्क्वायर यूनिट्स। जैसे कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे 1 स्क्वायर निकाला था, 1 2 3 4, ये भी टोटल में 4 निकला, ठीक है ना। अगर इसको डिवाइड भी ऐसे देखेंगे, बहरहाल वो छोड़िए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करेंगे 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका हमें जो है रेशो निकला, यानी कि 4 निकला इसका रेशो। सो यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं कि अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 4, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशो इज, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशो इज
1:4, ये हमारा रेशो जो फाइंड द रेशो हमें कहा गया था। इस तरीके से हमारा इसका रेशो निकल गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मैंने इसका रेशो निकाला। चाहे हमने पहले कोऑर्डिनेट्स निकाले, मिड पॉइंट्स जब बनाए थे, उसके बाद से हमने ट्राइंगल की किस तरीके से फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल की अप्लाई की थी उस जरिए से। इस तरीके से इसके और कुछ क्वेश्चंस है जो आप खुद कर लोगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फिर अमान अल्लाह।